हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि इन लोगों ने अपने लिए उस स्टोर में से कुछ सामान को ले लिया था, जिसके बाद ये सभी लोग इस स्टोर में से आगे बढ़ गए थे। लेकिन रास्ते में किंग को एक जगह पर कुछ लिक्विड मिला था, जिसे देखकर किंग को लग रहा था कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर्स मौजूद है, लेकिन इस बारे में उसे कंफर्म नहीं है। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किंग उसी लिक्विड को चेक कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है यहाँ पर ये लिक्विड काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर उन मरमेड्स के होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है और उनसे निपटना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जो काफी ज्यादा डेंजरस है वो उनका पॉइजनस वेनम है, क्योंकि वो अपने उस पॉइजन के साथ किसी भी पर्सन की बॉडी को पैरालाइज कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ किंग मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है, लेकिन उनसे फाइट करने के लिए भी मेरे पास एक प्लान मौजूद है, जिसका किंग खड़ा हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हान बोल रहा होता है, किंग आखिर अब क्या बात है, तुम दोबारा से काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो किंग बोल रहा होता है, बस मुझे फॉलो करते रहो, तुम लोग बहुत ही जल्दी काफी ज्यादा सरप्राइज होने वाले हो। ये सुनकर वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। इसका नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग ने अपने पास मौजूद कुछ सामान से कुछ बॉम्ब्स को रेडी कर लिया होता है और इसी के साथ किंग फायर बॉम्ब्स बनाते हुए सोच रहा होता है, बहुत अच्छा हुआ कि उस स्टोर में से मुझे ये बॉम्ब्स बनाने का सामान मिल गया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे इनका इस्तेमाल इतनी जल्दी करना पड़ेगा। और इसी के साथ में ही बोल रही होती है, किंग क्या तुम्हें बॉम्ब्स बनाना भी आते हैं? जब तुमने स्टोर में से इन बोटल्स को उठाया था तो मैं काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिर तुम इनका क्या करोगे, लेकिन मुझे अब पता चला है कि तुम इन्हें अपने साथ क्यों लाए थे। और इसी के साथ हान उन फायर बॉम्ब्स को अपने हाथ में पकड़कर बोल रहा होता है, आखिर ये तुमने फायर बॉम्ब बनाना कैसे सीख लिया? कहीं ये भी तो तुम्हारी कोई सुपर पावर तो नहीं है? अगर ये भी कोई पावर है तो सच में ये भी काफी ज्यादा कमाल की है, क्या ये पावर मुझे मिल सकती है? कहीं इसी के साथ हम किंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, ये कमीना तो मेरा दिमाग खराब कर रहा है। अगर कैल और वेलकरी दोनों ने मुझे लोगों को मारने के लिए ना बोला होता तो मैं सबसे पहले इसे ही जान से मार डालता। और इसी के साथ हान भी किंग को देखते हुए बुरा होता है, आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं तुम मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहे? नहीं, ये सुनकर किंग बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका उन सभी लोगों को अपने पास बुलाता है और वो जमीन के ऊपर ड्राइंग करते हुए बुरा होता है। आगे चलकर क्या प्रॉब्लम आने वाली है इस बारे में हमें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही इस बारे में समझा देता हूँ। फर्स्ट कर लो, अगर हमें आगे कोई भी मॉन्स्टर मिलता है तो हम चारों में से एक पर्सन इन फायर बॉम्ब्स को उस मॉन्स्टर के ऊपर थ्रो करेगा, जिसके बाद हम में से 3 लोग जाकर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करेंगे। तो ये सब चीजें उन लोगों को भी समझ आ गई होती हैं। और किंग बोलता है, अच्छा तो मुझे ये बताओ कि आखिर तुम लोगों में से फायर बॉम्ब कौन पर्सन थ्रो करने वाला है? तो ये सुनकर हान बोलता है, किंग तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारे बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ उन मॉन्स्टर के साथ फाइट करूंगा। जिसका किंग बोलता है, अच्छा तो ठीक है, अब तुम दोनों बताओ आखिर तुम दोनों में से फायर बॉम्ब कौन सा पर्सन थ्रो करने वाला है? तो हम देखते कि मिही और जिन दोनों ने ये हाथ उठा दिया होता है। तो किंग बोलता है, तुम में से एक पर्सन को हमारे साथ फाइट करनी होगी और एक पर्सन फायर बॉम्ब को थ्रो करेगा। तो अब ये डिसाइड करो कि आखिर कौन सा पर्सन फायर बॉम्ब को थ्रो करने वाला है। तो हम देखते कि मिही काफी ज्यादा क्यूट फेस बनाकर जिन से बोल रही होती है, जिन प्लीज फायर बॉम्ब्स को मुझे थ्रो करने दो और तुम मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना। लेकिन जिन तो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, नहीं नहीं मुझसे ये नहीं होगा, प्लीज तुम जाकर मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करो और फायर बॉम्ब्स को मैं थ्रो कर दूंगा। लेकिन मिही उसकी बात नहीं मान रही होती है और वो और भी ज्यादा क्यूट फेस बनाकर जिनको समझाने की कोशिश कर रही होती है। और इन लोगों को देखकर किंग तंग आकर उन दोनों से बोल देता है, अब तुम दोनों बस भी करो, तुम 2 लोग फायर बॉम्ब्स थ्रो करना और हम 2 उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करेंगे। जिसका नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो सभी लोग चलते हुए आगे जा रहे होते हैं। लेकिन चलते हुए संगजिन सोच रहा होता है, मैं इन लोगों के साथ आ तो गया हूँ, लेकिन मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है और अब हम चलते हुए यहाँ पर काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं और अब मैं स्टोर में वापस भी नहीं जा सकता। लेकिन क्या सच में इन लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? लेकिन इस वक्त वो मिही की तरफ देखता है और हम देखते कि मिही इस वक्त काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। और ये देखकर संगजिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, क्या मैंने जो देखा वो बिल्कुल सच है? मिही को भी काफी ज्यादा डर लग रहा है और वो मेरी तरह काफी ज्यादा घबराई हुई है। लेकिन इस वक्त किंग उनसे बोलता है, अपने ध्यान को मत भटकाओ, हमारे ऊपर कोई चीज अटैक करने वाली है। और ये सुनकर सभी लोग चौकन्ना हो गए होते हैं। लेकिन इस वक्त कोई चीज चलते हुए उनके पास आ रही होती है और यहाँ पर काफी ज्यादा घर घर की आवाजें आ रही होती है। तो इन आवाजों को सुनकर किंग बोलता है, मिही जल्दी करो और एक फायर बॉम्ब को जल्दी से सामने की तरफ थ्रो करो। तो ये सुनकर मिही भी जल्दी से अपने पास से एक फायर बॉम्ब को निकाल लेती है और वो लाइटर के साथ उसे चलाते हुए सोच रही होती है, मैं यहाँ पर वीक नहीं हो सकती, अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। और वो फायर बॉम्ब को जलाकर सीधा उसे सामने की तरफ थ्रो कर देती है और हम देखते हैं कि सामने एक मरमेड मौजूद होती है और ये बोतल जाकर सीधे उस मरमेड के सर पर लगी होती है और इस वक्त इस मरमेड की बॉडी के अंदर आग लग जाती है। और यहाँ पर इस मरमेड को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। इस किंग बोलता है, मिही नाइस शॉट। और इसी के साथ वो हान से बोलता है, हान चलो हमें चलकर इन मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा। और हम देखते हैं कि किंग जाकर बहुत ही तेजी के साथ इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर हान काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, ये कमीना तो अकेला ही इन तमाम मॉन्स्टर्स को मार
मारे जा रहा है। अगर ये सभी को मार डालेगा तो यहाँ पर जितने भी मैजिक स्टोन्स होंगे उन सभी को ये अपने पास ही रख लेगा, इसलिए मुझे भी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारना होगा। लेकिन इस अर्थ हमें दिखाया जाता है कि एक मरमेड हान के ऊपर अटैक कर देती है। इस मरमेड को देखकर हान काफी ज्यादा घबरा गया होता है, लेकिन इसी वक्त वो अपने डैगर के साथ इस मरमेड के ऊपर अटैक करता है। लेकिन हान के हल्के से अटैक की वजह से ही वो मरमेड जमीन पर गिर गई होती है और ये देखकर हान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये पॉइजन तो सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। मेरे हल्के से अटैक की वजह से ही वो मॉन्स्टर मारा गया और ये देखकर हान काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त किंग उससे बोलता है जो पॉइजन तुम लोगों ने अपने डैगर्स के ऊपर लगाया हुआ है वो काफी ज्यादा काम का है। अगर तुम इसे इस्तेमाल करते हो तो तुम बहुत ही आसानी से इन तमाम मॉन्स्टर्स को मार सकते हो, लेकिन याद रखना कि तुम लोगों ने मुझे अभी इसकी पेमेंट नहीं दी है। तो ये सुनकर हान सोच रहा होता है इस कमीने को यहाँ पर पेमेंट की पड़ी हुई है, लेकिन ये जानता नहीं कि इसने इस पॉइजन को देखकर हमें बहुत ही बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इस पॉइजन की मदद से मैं और भी ज्यादा तेजी के साथ ग्रो कर सकता हूँ और मैं जल्दी ही किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और हम देखते हैं कि हान भी उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो काफी आसानी से इन मॉन्स्टर्स को किल कर रहे होते हैं। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है मेरा गैस बिल्कुल ठीक था कि यहाँ पर मरमेड्स मौजूद है और ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही इनके लिए फायर बॉम्ब्स को रेडी कर लिया। और हम देखते हैं इसी वक्त किंग जंप करके एक और मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे भी मार डालता है। और इसी के साथ किंग सोचा होता है मेरे पास जो डैगर है ये काफी ज्यादा बेकार है, अगर मेरे पास कोई अच्छा वेपन होता तो इन मॉन्स्टर्स को मैं बहुत ही आसानी से हरा देता और मुझे इन फायर बॉम्ब्स की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता और मुझे इन तमाम मरमेड्स को इसी वेपन के साथ मारना होगा। जिसका हम हान को देखते हैं जो कि उन मरमेड्स के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन इस वक्त वो देखता है तो वहाँ पर उसके पास में ही मैजिक स्टोन्स पड़े हुए होते हैं और वो जाकर इन मैजिक स्टोन्स को उठा रहा होता है। लेकिन इस वक्त एक मरमेड अपने वेनम के साथ हान के ऊपर अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि उस मरमेड ने हान के पैर के ऊपर अटैक किया होता है, जिसकी वजह से हान का पैर थोड़ा सा जल गया होता है और हान जमीन के ऊपर गिर जाता है। लेकिन इसी वक्त उसके पास काफी ज्यादा मरमेड्स आ गई होती है जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और इन्हें देखकर हान काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है कोई मुझे बचाओ, ये मरमेड्स मुझे मार डालेंगी, कोई मेरी हेल्प करो। और मीही जैसे ही हान को देखती है वो फौरन से अपने बैग में से फायर बॉम्ब्स को निकालती है, लेकिन वो देखती है कि उसके तमाम फायर बॉम्ब्स खत्म हो चुके हैं। तो मीही संजीन को आवाज देती है और वो बोलती है संजीन जल्दी करो और हान की हेल्प करो, उसकी जान खतरे में है। फिर सुनकर हान एक फायर बॉम्ब को लाइटर से जला रहा होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने लाइटर को चालू करता है वो देखता है कि उसके पास ही एक मरमेड खड़ी हुई होती है। तो ये देखकर संजीन काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो अपने हाथ में से उस फायर बॉम्ब और लाइटर दोनों को ही गिरा देता है। और ये देखकर हान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है कमीने आखिर ये क्या कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो तो मैं यहाँ पर मर जाऊँ, जल्दी करो और मेरी हेल्प करो। इडियट, मैंने बोला था कि फायर बॉम्ब्स को सही से इस्तेमाल करना, लेकिन तुम तो एक काम भी सही से नहीं कर सकते। लेकिन इस अर्थ में दिखाया जाता है कि एक मरमेड संजीन के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन ईश्वर किंग उस मरमेड के ऊपर अटैक करके उसे यहीं पर मार डालता है और वो बोलता है चलो शांत हो जाओ, तुम दोनों को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। जिसके वजह संजीन से बोलता है जैसे मैंने बोला है बस वैसे ही मेरे प्लान को फॉलो करो और इससे तुम्हारी जान भी खतरे में नहीं पड़ेगी। तो ये सुनकर संजीन भी इसके लिए मान गया होता है और किंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हान बोल रहा होता है मुझे तो लगा था मैं मरने वाला हूँ, लेकिन शुक्र है कि मेरी जान बच गई। और इसी के साथ वो देखता है कि उसका पैर जहाँ से जला था वो अब रिकवर हो गया है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तो किंग उसे बताता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी तुम्हारी बॉडी की रिकवरी स्पीड पहले से भी ज्यादा तेज हो जाएगी। अब वहाँ पर ऐसे बैठे मत रहो और आकर अपने मैजिक स्टोन्स को उठा लो। जिसके बाद किंग वहाँ पर मौजूद मैजिक स्टोन में से हान के मैजिक स्टोन्स को अलग कर देता है और इन मैजिक स्टोन्स को देखकर हान सोचा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा कम है, इस कमीने ने ज्यादा स्टोन्स को अपने लिए रख लिया है और मुझे सिर्फ कुछ ही स्टोन्स दिए हैं। और हान देखता है कि संजीन वहाँ पर अपने मैजिक स्टोन को उठा रहा होता है, तो हान उसके पास आ गया होता है और इसके साथ वो काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोलता है ओए संजीन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कंपनसेट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से अभी मेरी जान जाने वाली थी। और इस वक्त हान बहुत ही तेजी के साथ संजीन को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और ये देखकर संजीन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है हान आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। तो हान काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए था और जल्दी से अपने तमाम मैजिक स्टोन्स को मुझे दे दो। और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि संजीन बोल रहा होता है हान आखिर ये तुम क्यों कर रहे हो, मैंने यहाँ पर कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, वो फायर बॉम्ब मुझसे गलती से गिर गया था, लेकिन मैं सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। तो सुनकर हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है बेवकूफ अपनी बकवास बंद करो, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात का यकीन करूंगा, मैं यहाँ पर कुछ देर पहले ही तुम्हारी वजह से मरने वाला था। तो
सुनकर संजीन बुरा होता है। हान आखिर इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तुम्हें वहाँ पर नहीं गिराया था। इसी वक्त यहाँ पर मिही भी आ गई होती है और वो बोलती है, हान आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम संजीन को मारना चाहते हो? अभी और इस वक्त उसे छोड़ दो। तो सुनकर हान भी उसे उसकी गर्दन से छोड़ देता है और वो बुरा होता है। कचरे, मेरी बात को गौर से सुन। शायद तू भूल रहा है कि अर्थ पर मेरे फादर के तुम लोगों के ऊपर कितने ज्यादा एहसान थे, और आज के बाद बिल्कुल वैसे ही जैसे तेरा बाप मेरे फादर के सामने अपने दुम हिलाता था, बिल्कुल ऐसे ही तुझे भी अपने सर को मेरे सामने झुका कर रखना होगा। और हाँ, अभी की कंपनसेशन के लिए मैं तेरे मैजिक स्टोन्स को ले रहा हूँ। और हान हंसते हुए संजीन के मैजिक स्टोन्स को लेने वाला होता है, लेकिन इस वक्त किंग अपने डैगर से अटैक करके उसे यहीं पर रोक देता है। और इस चीज की वजह से हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और चिल्लाकर बोलता है, किंग कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर किंग बोलता है, मैंने तुम लोगों से पहले ही बोल दिया था कि कोई भी पर्सन किसी का शेयर नहीं लेगा। ये सुनकर हान बोलता है, किंग क्या तुम जानते भी हो इस बेवकूफ ने यहाँ पर कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है कि हम इसे मैजिक स्टोन्स थे, और ये सिर्फ एक लूजर है और हमें भी इसे एक लूजर की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, और इसीलिए हमें इसे मैजिक स्टोन्स देने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये सुनकर किंग बोलता है, तुमने जो कुछ भी बोला है मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम लोग अपने शेयर्स को बिल्कुल फेयर तरीके से आपस में डिवाइड करो। ये सुनकर हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। स्क्वायर किंग हान से बोलता है, अब यहाँ पर बैठे मत रहो और अपने मैजिक स्टोन्स को उठा लो, और अगली बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी होगी। ये सुनकर हान भी अपने मैजिक स्टोन को उठा लेता है। अरे हम लेते गए किंग वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त मिही किंग के पास आ जाती है और वो बोल रही होती है, किंग मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ पर इन लोगों से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी, और क्योंकि तुम यहाँ पर अकेले ही आना चाहते थे, लेकिन हम जानबूझकर तुम्हारे साथ आ गए, तो कहीं तुम्हें इस चीज से गुस्सा तो नहीं आ रहा? फिर सुनकर किंग बोलता है, मिही मुझे इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और रही बात तुम लोगों की, तो तुम यहाँ पर जो कुछ भी करते हो मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर ये सब चीजें नॉर्मल है। और हाँ, ये बात सच है कि मेरे साथ आने का फैसला तुम लोगों का था, मैंने तुम्हें अपने साथ आने के लिए नहीं बोला था। तो किंग की बातें सुनकर मिही वहीं पर रुक गई होती है और वो बोलती है, किंग क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अगर हम तुम्हें छोड़कर भी जाते हैं तो तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये सुनकर किंग बोलता है, मिही ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे फॉलो करना चाहती हो या नहीं। तुम अब तक यहाँ पर काफी अच्छे से काम कर रही हो, लेकिन सच यही है कि मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है और मेरी तमाम प्रॉब्लम्स को मैं खुद सॉल्व कर सकता हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किंग ने यहाँ पर काफी ज्यादा मरमेड्स को मार दिया होता है, और किंग ने यहाँ पर मौजूद तमाम मैजिक स्टोन्स को भी कलेक्ट कर लिया होता है। और इसी साल किंग यहाँ पर तमाम मैजिक स्टोन्स को भी कलेक्ट कर रहा होता है, और वो सोचा होता है, मुझे यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेंथ और स्टेमिना दो टाइप्स के ही मैजिक स्टोन्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना को इंक्रीज कर पाया हूँ, और मेरी तमाम बाकी स्टैट्स नॉर्मल है। और हमें दिखाया जाता है कि किंग की स्ट्रेंथ 25 हो गई है और उसका स्टेमिना 24 है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, बस मुझे एक स्टैट पॉइंट और चाहिए और फिर मेरी स्टैट्स 50 हो जाएंगी। और हम देखते हैं कि इस वक्त जिनका एक पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वही स्टार्टिंग की सीरीज वाला क्रीचर आ चुका होता है, और वो बोलता है, तुम्हें काफी ज्यादा मुबारक हो क्योंकि तुम पहले पर्सन हो जिससे अपने दो स्टैट्स के सम को 50 कर लिया है। और ये सुनकर किंग भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। ये इसे वो क्रीचर किंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो बोलता है, तुम तो वही लड़के हो जो स्टार्टिंग में मुझसे मिला था, और मैंने सबसे पहले तुम्हें ही वो मैजिक स्टोन दिया था। मुझे पता नहीं था कि वो पर्सन तुम होगे जो सबसे पहले अपने स्टैट्स को 50 तक पहुँचाएगा। और इसे वो क्रीचर किंग के सर के ऊपर बैठ जाता है और वो बोल रहा होता है कि तुम जानते हो मुझे इस तरह के लोग बहुत ही ज्यादा पसंद है जो खुद मेहनत करके अपने आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और इसीलिए यहाँ पर मैं तुम्हें एक स्मॉल गिफ्ट भी देने के लिए आया हूँ। लेकिन इसी वक्त हम देखते कि मिही काफी ज्यादा घबराते हुए उस क्रीचर से बोलती है, तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा अनफेयर है क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोगों के फिजिकल स्टैट्स बिल्कुल डिफरेंट है, तो आखिर किंग को ही वो गिफ्ट क्यों दिया जाएगा? तो सुनकर वो क्रीचर बोलता है, आखिर तुम इतनी ज्यादा घबराई क्यों हुई हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। और इसी वक्त वो उड़ते हुए मिही के पास आ जाता है और वो बोल रहा होता है, तुमने क्या बोला अनफेयर? शायद तुम जानते नहीं कि तुम इस वर्ल्ड के अंदर मौजूद हो, तुम्हारे साथ यही बहुत ही बड़ा अनफेयर है। और इसी वक्त वो मिही के पास आकर काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने मुझसे कोई सवाल पूछ लिया है तो मैं बहुत ही आसानी से तुम्हें उसका जवाब दे दूंगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे आंसर के वर्ती भी हो? और यह सुनकर मिही काफी ज्यादा घबरा गई होती है। इसी साथ वो क्रीचर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है, इतनी ज्यादा घबराओ मत, मैं बस मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो क्रीचर उड़ता हुआ किंग के पास आ जाता है और वो बोलता है, इन सभी को छोड़ो, मुझे लगता है तुम्हारे गिफ्ट का टाइम हो गया है और अब मुझे तुम्हें वो गिफ्ट दे देना चाहिए। तो तुम्हारा गिफ्ट ये है कि तुम अपनी स्टैट्स को इंक्रीज करने के लिए मुझसे कोई भी 3 मैजिक स्टोन्स मांग सकते हो।
और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ मैजिक स्टोन्स काफी ज्यादा रेयर होते हैं, जिनमें से एक हीलिंग मैजिक स्टोन है, क्योंकि हीलिंग मैजिक स्टोन बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। क्योंकि अगर कभी तुम्हारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही बड़ा होल भी हो जाए तो हीलिंग मैजिक स्टोन तुम्हारी बॉडी को बहुत ही आसानी से हील कर देता है और उस टाइम बहुत ही आसानी से तुम्हारी जान बच सकती है। तो ये सुनकर हम देखते हैं कि मिही और बाकी लोग सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो तीनों ही एक टाइम पर यही बात सोच रहे होते हैं कि अगर किंग इस क्रिएचर से हीलिंग स्टोन ले लेता है तो हम किंग से वो हीलिंग स्टोन खरीद लेंगे। ये इसी बार किंग बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा मैजिक स्टोन मौजूद है जो फिजिकल एबिलिटी के साथ मैजिक के साथ भी इम्यून हो? तो सुनकर वो क्रीचर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, हाँ मेरे पास ऐसा मौजूद है, क्या तुम्हें वो चाहिए? मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। और वो अपने पास से 3 ऐसे मैजिक स्टोन्स निकाल लेता है जो फिजिकल एबिलिटी के साथ मैजिक के साथ भी इम्यून होते हैं, जिसके बाद किंग इन तीनों मैजिक स्टोन्स को उस क्रीचर से ले लेता है और वो सोच रहा होता है, ऐसे मैजिक स्टोन्स जो फिजिकल एबिलिटी के साथ मैजिक के साथ भी इम्यून होते हैं ये काफी ज्यादा रेयर होते हैं और इन मैजिक स्टोन्स की वजह से तुम्हारी बॉडी के ऊपर मैजिक रेजिस्टेंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और तुम अपने आप को मैजिक अटैक से बहुत ही आसानी से बचा सकते हो। जिसके बाद क्रीचर किंग से बोलता है, क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड दे दिया है इसलिए अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे काम है जो मुझे कंप्लीट करने हैं। लेकिन इसी के साथ वो किंग को एक फ्लैग किस देते हुए बोलता है, वैसे ओपा मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को ऐसे ही और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते रहो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इस क्रिएचर की ये बात सुनकर मिही, संजिन और हान तीनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कहते हैं, क्या ये क्रिएचर एक लड़की है? लेकिन हम देखते हैं कि किंग को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा होता और वो बोलता है, आखिर तुम लोग इतने अजीब एक्सप्रेशंस क्यों बना रहे हो? अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ये तीनों अब भी काफी ज्यादा शॉक में होते हैं और वो सोच रहे होते हैं, क्या ये सच में पॉसिबल भी है? जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग इन मरमेड्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं और मिही सोच रही होती है, पहले इन मरमेड्स के साथ फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे हमारी स्टैट्स इंक्रीज हो रही है इन मरमेड्स के साथ फाइट करना काफी ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन इसी के साथ मिही किंग को देखते हुए सोच रही होती है, आखिर किंग कर क्या रहा है? क्या वो फिर से इन मॉन्स्टर्स की बॉडी के साथ कोई पॉइजन बनाने वाला है? जिसके बाद मिही किंग के पास आ गई होती है और वो बोलती है, किंग मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो? तो किंग बोलता है, आखिर क्या बात है, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारी मूवमेंट्स बिल्कुल पहले की ही जैसी है, जबकि तुम अभी तक बहुत ही ज्यादा मैजिक स्टोन्स को एब्सॉर्ब कर चुके हो, तो आखिर तुम्हारी स्ट्रेंथ क्यों नहीं बढ़ रही है? तो सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, मिही सच में काफी ज्यादा शार्प है और इसने बहुत ही आसानी से इस चीज को नोटिस कर लिया है। और किंग उसे बताता है, असल में मैंने किसी भी मैजिक स्टोन को एब्सॉर्ब नहीं किया है, बल्कि मैंने उन सभी को अपने पास कलेक्ट कर लिया है। तो सुनकर वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोलते हैं, क्या आखिर ये तुमने कैसे किया? तो इसे किंग अपने पास से एक मैजिक स्टोन को बाहर निकालता है और वो बताता है, तुम अपनी कलाई के अंदर अपने मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट कर सकते हो और इस बारे में तुम्हें सिर्फ अपने माइंड में सोचना होगा और तुम बहुत ही आसानी से ये कर लोगी। तो ये सुनकर मिही बोल रही होती है, क्या ये सच है? मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए। तो ये सुनकर किंग बोलता है, तुम्हें इस सब की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को सिर्फ यही चाहिए कि तुम लोग अभी इन मैजिक स्टोन्स को एब्सॉर्ब ही करते रहो। तो सुनकर मिही बोलती है, लेकिन क्यों? तुम भी तो इन मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट कर रहे हो, तो आखिर हम इन्हें कलेक्ट क्यों नहीं कर सकते? तो किंग बोलता है, देखो जब तुम किसी भी मैजिक स्टोन को कलेक्ट करते हो तो ये तुम्हारी हंटिंग की स्पीड को स्लो कर देता है और अभी के लिए तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम अपने तमाम मैजिक स्टोन्स को एब्सॉर्ब करते रहो ताकि तुम्हारी स्पीड और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो सुनकर संजिन बोलता है, अगर ऐसी बात है तो तुम इन्हें कलेक्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें भी तो इन्हें एब्सॉर्ब करना चाहिए ताकि तुम्हारी भी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो सुनकर किंग बोलता है, मैं इन तमाम मैजिक स्टोन्स को एब्सॉर्ब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इन्हें बाद में सेल कर सकूं, लेकिन मैंने तुम्हें ये इसलिए बोला है क्योंकि जब कोई पर्सन मर जाता है तो उसके कलेक्ट किए हुए तमाम मैजिक स्टोन्स उसकी बॉडी में से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद दूसरे लोग उन मैजिक स्टोन्स को छीन लेते हैं। इसलिए ज्यादा मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इससे हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, आखिर ये कहने से तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि हम इतने ज्यादा वीक हैं कि हमें कोई भी मार डालेगा? लेकिन हान की बात सुनकर किंग सोच रहा होता है, हान सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। वो नहीं जानता कि इंसान को हमेशा खुद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन से कभी भी रूट तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस बार किंग अपने वेपन को देखता है और सोच रहा होता है, मेरा डैगर तो बिल्कुल बेकार हो चुका है, इसलिए मुझे इसे चेंज करना होगा। और इस वक्त वो उन लोगों से बोलता है, तुम तीनों मेरी बात गौर से सुनो, तुम लोग यहाँ पर क्या करते हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर तुम यहाँ पर मरते भी हो तो मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम लोग मेरे साथ हो तुम लोग सिर्फ मेरे ही रूल्स को फॉलो करो, और जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें मेरी ही बात माननी होगी। और इस वक्त किंग अपने डैगर को फेंक देता है और वो बोलता है, तुम तीनों अपने डैगर्स को मुझे दे दो। और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।